पुलिस ने खुलासा किया गया है। हम बताते चले हैं कि भाई ने ही बहन की थी हत्या। खबर संभल से है, जहां दुष्कर्म पीड़ित हत्याकांड में बड़ा खुलासा। युवती को सगे भाइयों ने मां और मामा के सहयोग से मारी थी गोली। यूपी के संभल में रेप पीड़ित हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। गोली मारने का हत्या आज पुलिस ने खुलासा किया गया है। हम बताते चले हैं कि भाई ने ही बहन की थी हत्या। पूरा मामला जनपद संभल के कैला देवी का है, जहां पर एक परिवार गाजियाबाद में रहता था और वहां पर मैन मजदूरी करते थे। तो ट्रैक्टर का कार्य था, जो ट्रैक्टर से कार्य कराते थे। इसी को लेकर के गांव का कोई एक उनके रिंकू नाम का युवक उनके साथ काम करता था। इस जो काम करने के बाद में बबीता नाम की लड़की थी, तो उससे उसका आवे संबंध हो गए। और जब घर वालों को पता चला तो उसके घर वालों ने रिंकू के खिलाफ, उसके मामा और एक अन्य के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने के बाद में आरोपी को जेल भेज दिया गया था। जब इस मामले में रिंकू को जेल हो गई, उसका हम आपको बताते चलें, जब इस मामले में बबीता के किसी और से चक्कर चल गया तो बबीता के परिवार वालों को इस पर शक हुआ और शक होने के बाद में उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। युवती का मर्डर उसी के दो सगे भाइयों ने मां और मामा के सहयोग से गोली मारकर किया। युवती को 2 गोली मारी गई थी। वहीं इस वारदात में रेप के आरोपी को फंसाने की कोशिश भी की गई थी। जो तहरीर लिखवाई उसमें 2 नामजद उन्होंने 302 आईपीसी का और बाद में बीएनएस के जो हैं केसेस के आधार पर उन्होंने मुकदमा लिखवाया। पुलिस ने सर्वप्रथम उन 2 जो अभियुक्त नामजद अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद में उन दोनों लोगों का मौके पे नहीं होना पाया गया। उसके बाद में अग्रेतर विवेचना में सर्विलांस की टीमें और सीसीटीवी की टीमों द्वारा ये पता किया गया कि एक संदिग्ध व्यक्ति है, वो यहाँ आया और बाद में उस घटना कारित करने के बाद चले गए हैं। पुलिस ने हत्या के आरोपी दोनों सगे भाइयों और उनकी मां को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है, जबकि एक अन्य आरोपी मामा फरार है। दरअसल मर्डर की सनसनीखेज वारदात 18 सितंबर की रात्रि को हुई थी। कैला देवी थाना इलाके के गांव भमोरी पट्टी के पास एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जनपद संभल के थाना कैला देवी क्षेत्र में 18 और 19 की जो मध्य रात्रि थी, उस समय पुलिस को एक सूचना मिली कि एक 15-16 वर्षीय युवती है, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई है और उसके परिजन है वो मौके पे विलाप कर रहे हैं। यह सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तत्काल मौका मुआयना किया गया, सभी उच्चाधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया और उसके मामले में मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर गांव के ही रिंकू और उसके मामा पप्पू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। इसी दौरान पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई थी। रविवार को पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने संभल एएसपी साउथ के कार्यालय में युवती की हत्या को चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि मृतक के सगे भाइयों नीरज और विनीत ने अपनी मां और मामा के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे ये रिवील हुआ कि इस घटना में ये लोग, इसके परिवार के लोग, जिसमें गाजियाबाद के कड़कड़ मॉडल नाम की जगह पे रहते हैं, पिछले कई सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। इन सब लोगों द्वारा एक कंस्पिरेसी बनाई गई कुछ दिन पहले कि किस तरीके से इस लड़की है, इसकी हत्या की जाए, जो इनकी बेटी है और कईयों की बहन भी लगेगी। इसमें फिर 18 तारीख की शाम के समय माँ ने अपनी बेटी को वहाँ से बस में बैठा के लाती है, काफ़ी भारी बारिश के बीच में, और सौंधन पे उतरने के बाद में उनका एक ब्रदर है, भाई है, वो उनको बाइक पे बैठा के लेके जाता है और दूसरा भाई है वो सामने से अपने मामा के साथ गाड़ी में बैठ के आता है और चलती बाइक पर उस लड़की को उतार के उसके सिर में, उसके सीने में 2 गोली मारता है और उसके बाद में मामा के सहयोग से वापस फरार हो जाता है और गाजियाबाद चला जाता है। इस पूरी घटना का सफल अनावरण जो है हमारे थाना कैला देवी पुलिस द्वारा किया गया है, जिसमें उनको एक 32 बोर की पिस्टल जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी, 2 लाइव कार्ट्रिजेस और मौके पे उस लड़की द्वारा अपने भाई के साथ जो स्ट्रगल हुआ है, उस घटना उसमें मौके से कुछ बाल और अन्य चीज़ें हैं, वो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस हैं, वो पुलिस को प्राप्त हुआ है और एक घटना का सफल अनावरण है वो पुलिस द्वारा किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका परिवार 15 साल से गाजियाबाद में किराए के मकान में रहता था। उन्हीं के यहाँ गांव का रिंकू भी मजदूरी पर काम करता था। रिंकू और उनकी बहन के बीच प्रेम प्रसंग हो गया था। 6 महीने पहले आरोपी रिंकू उनकी बहन को भगा ले गया था। इस मामले में रिंकू के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। पूरा मामला जनपद संभल के कैला देवी का है, जो
एक बबीता नाम की लड़की थी जो रिंकू से प्यार करती थी, और प्यार करने के बाद में घर वालों को पता चला तो रिंकू के खिलाफ अन्य दो, उसके मामा और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें रिंकू को जेल हो गई। पीड़िता के तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था, आरोपी को जेल हुई, आरोपी की जमानत हो गई, घर आ गया। लेकिन बबीता का चक्कर किसी और लड़के से चल गया था। जब इस मामले में घर वालों को पता चला तो प्रेमपाल के लड़कों ने एक षड्यंत्र रचा, और रचने के बाद में उसके बेटे ने फोन किया कि 1.5 महीने का बच्चा हो गया है, पापा घर आ जाइए। लेकिन उसने कहा कि बेटा मुझे पास समय नहीं है, तेरी मम्मी और बहन को भेज रहा हूँ घर। परिवार वालों ने पहले ही उसके भाई ने षड्यंत्र रच रखा था। जब बहन को घर भेजा, 5 बजे बस से गाजियाबाद से जब आई तो आने के बाद में उन्होंने पूरी पे प्लानिंग कर रखी थी, और पे प्लानिंग का मकसद था कि बबीता को मौत के घाट उतारना। इसके बाद पुलिस ने रिंकू को जेल भेज दिया था। इसी बीच उनकी बहन की गाजियाबाद में एक अन्य लड़के से प्रेम प्रसंग हो गया था। इस वजह से उनकी काफी बदनामी हो रही थी। इसी के चलते आरोपियों ने अपने मामा महावीर के साथ मिलकर बहन की हत्या करने तथा हत्या में रिंकू और उसके मामा को फंसाकर जेल भिजवाने का प्लान बनाया। जब बबीता आती है, आने के बाद उसके भाई ने बताया कि बाइक से लेने गया, और लेने के बाद जाने के बाद में बबीता को और उसकी माँ के लिए घर लेकर आ रहा था गांव में। जब लाते समय उसके भाई और उसके मामा ने पहले ही षड्यंत्र के मुंह पर ढाटा बांध रखकर, बारिश पड़ रही थी हल्की हल्की, और बारिश के बावजूद रास्ते में आनागमन कम था, लोग नहीं जा पा रहे थे क्योंकि बारिश का समय था, रात्रि के 9 बज रहे थे। तो इसी को लेकर के उसके भाई ने बबीता को चुटिया पकड़ खींची और गोली मार दी गई, और वहां से सीधा फरार होकर गाजियाबाद चला गया। जब गाजियाबाद जाने के बाद में बबीता के भाई ने पुलिस को षड्यंत्र रचा और पुलिस को सूचना की कि मेरी बहन को रिंकू व अन्य एक और युवक ने गाड़ी में उतरकर 4 पहिया वाहन से गोली मारी है। एसपी ने बताया कि घटना वाले दिन आरोपी नीरज ने फोन कर बहाने से अपनी मां और बहन को बुलाया। जैसे ही दोनों गाजियाबाद से सौधन गांव पहुंची, नीरज बाइक पर बैठकर दोनों को घर ले जा रहा था। तभी रास्ते में विनीत ने गाड़ी रुकवाकर अपनी बहन की चोटी पकड़कर 2 गोली मार दी और वहीं मौके से फरार हो गया। इसी को लेकर पुलिस आनंद थाने में रिंकू और उसके एक परिवार के एक और लोग को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पूछताछ की गई तो कोई साक्ष्य नहीं मिला। पुलिस ने जो इस मामले में टीम गठित की गई, सर्विलांस टीम की गई, और सीसीटीवी कैमरे के द्वारा उसकी जांच की गई, तो पता चला कि इस मामले में उसके भाई और उसके मामा व उसकी मां का हाथ है। जब पता चला तो जानकारी मिली तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आज पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया गया है। उधर नीरज ने पुरानी रंजिश में आरोपी रिंकू और उसके मामा पप्पू को फंसाने के लिए उन पर मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस एक माँ का दिल नहीं फिसला क्या वो अपनी बेटी के लिए सरेआम गोली मरवाई गई? एक भाई का दिल नहीं फिसला किस तरीका से कलयुग भाई ने अपनी बहन के लिए सरेआम गोली मारी गई और दूसरे पर आरोप लगाया गया। अधीक्षक ने बताया कि पूरे घटनाक्रम में जांच की गई तो रिंकू और उसका मामा पप्पू बेकसूर निकला। जिसके बाद इलाके में लगे सीसीटीवी की जांच की गई तो उससे मिले सुराग के आधार पर आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई। एसपी ने इस मामले में खुलासा करने वाली टीम को 15,000 का इनाम देने की घोषणा की। मेरी जो सर्विलांस टीम है और जो सीसीटीवी की टीम है थाने की, उन सभी को 15,000 रुपये का इनाम की भी घोषणा करता हूँ। पूछताछ में इसके जो भाई हैं विनीत और नीरज और इसकी माँ, इन द्वारा बताया गया कि लड़की का चाल चलन उनको ठीक नहीं लगता था, और काफ़ी समझाने के बाद जब वो नहीं मानी तो इसी वजह से परिवार के सभी सदस्यों ने मिलके उसका जो है मर्डर करने का प्लानिंग बनाया था। ये एक सोची समझी साजिश थी इनकी, जिसके तहत ये चाहते थे कि पुलिस को जो अभियुक्त नामजद हैं उनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और इन्होंने विभिन्न प्रेशर ग्रुप से भी और यहाँ पे भी विभिन्न प्रकार के कुत्सित प्रयास किए गए ताकि पुलिस पे अनायास प्रेशर बना के जो नामजद अभियुक्त हैं ये लोग जेल चले जाएं। लेकिन पुलिस ने बिना किसी के दबाव में आए एकदम मेरिट के आधार पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए घटना का एक सफल अनावरण किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्त आज जेल जा रहे हैं, जिसमें 2 सगे भाई और उनकी माँ, और माँ का जो भाई मामा है वो अभी भी फरार है, उसको जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा।